गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो जितनी भी प्रॉब्लम्स की थी उसी को आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो हमने एसिडिक, बेसिक और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में कई क्वेश्चंस देखे। अब चलिए आगे और कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इनको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमने कल छोड़ी थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन किए थे उसके अगला क्वेश्चन देखिए। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑर्थो पोजीशन पर एक ग्रुप है CH3। मेटा पोजीशन पर CH3 और पैरा पोजीशन पर और इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए ये चार स्ट्रक्चर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इन चारों में जो एसिडिक स्ट्रेंथ आपको डिस्कस करनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ। तो अब जब इस प्रॉब्लम्स को हम देख रहे हैं तो ये CH3 ग्रुप की बेंजीन रिंग पर पोजीशन अलग अलग है। हम देख रहे हैं कि इसमें ऑर्थो पोजीशन पर है, इसमें मेटा पर है, इसमें पैरा पर है, इसमें है नहीं। आपको पता है कि अगर जिस बेंजोइक एसिड से इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, नीचे की तरफ खींचने वाला ग्रुप ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसकी एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन जिसको अपन क्या बोल रहे हैं प्लस आर बोल देते हैं, समझने के लिए एक बार प्लस आर इफेक्ट है और ये यूं कहें प्लस आई इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन अंदर दे सकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये मेटा पोजीशन पर है, इस पर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लगता है और इस पर कुछ नहीं है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप लगा तो ऑर्थो इफेक्ट क्रिएट करता है। ऑर्थो इफेक्ट होता है क्या, ये समझिए, हमने पहले भी डिस्कस किया है। ऑर्थो इफेक्ट में क्या होगा कि जब ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ होगा तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको अच्छे से समझिए। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड H निकालता है ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबिलिटी अगर मिल रही है तो ये रेजोनेंस इस तरह से चलता है, एक तो ये ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन में और एक ही रेजोनेंस नीचे बेंजीन रिंग की तरफ जाता है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था पहले जब हम पढ़ रहे थे तो ये बताया था अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लग जाए, कोई भी ग्रुप लग जाए तो ये क्या होगा, यहाँ से सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये ट्विस्ट हो जाएगा। जब ये ग्रुप ट्विस्ट हो जाता है तो इसकी इस ग्रुप की और इस बेंजीन रिंग की प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाती है, ये पूरा रोटेट हो जाता है, ये मॉलिक्यूल ट्विस्ट हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो जब प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो गई तो फिर क्या हुआ कि इसका रेजोनेंस इस बेंजीन रिंग से कट हो गया और जब बेंजीन रिंग से रेजोनेंस कट हो गया तो सिर्फ ये रेजोनेंस, एक्सटर्नल रेजोनेंस बचता है, बाहर रेजोनेंस बचता है। इस तरह से इस पर और इस पर नेगेटिव चार्ज आते रहते हैं। और जब बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस था उसके कंपैरेटिवली भी एक्सटर्नल रेजोनेंस क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप लग जाए तो एक्सटर्नल रेजोनेंस की वजह से इस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और जब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो आपको पता है एसिडिक नेचर भी बढ़ जाएगी। तो अब ये याद रखना है कि ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो, चाहे वो पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाया करती है। तो अब ये देखने पर अब आपको ये ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वीक हो गई, नहीं। ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लगा हुआ है तो ऑर्थो इफेक्ट क्रिएट होता है और ऑर्थो इफेक्ट क्रिएट होता है तो एसिडिक नेचर क्या होती है, कम बढ़ जाती है। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड की, इस बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो गई।
तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो स्ट्रक्चर फर्स्ट, यानी ये सबसे ज्यादा ये हो गया। इसमें प्लस यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, इस पर नहीं है, तो उसके बाद में कौन सा हुआ, फोर्थ। ठीक है, हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले ग्रुप लगते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसकी तो एक्सेप्शनली अलग ही नेचर की वजह से, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक नेचर बढ़ चुकी है। लेकिन अब इन तीनों में बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें भी डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, स्ट्रक्चर 4 ज्यादा एसिडिक हो गया। अब इन दोनों में डिस्कस करते हैं। यहां पर प्लस आर इफेक्ट भी है, यानी प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और प्लस आई इफेक्ट भी है, और ये सिर्फ आई इफेक्ट भी है, तो इसका ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो ये जल्दी आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ये कंपैरेटिवली कम। तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक फिर क्या हुआ, ये हुआ। तो सेकंड स्ट्रक्चर और लास्ट में हम बात करेंगे, ये थर्ड स्ट्रक्चर एसिडिक होगा, तो ये एसिडिक ऑर्डर होगा इसमें। तो समझ में आया होगा आपको। तो चलिए और प्रॉब्लम देखते हैं। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है इसमें आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो अब कैसा भी क्वेश्चंस हैं तो आप इसको इजीली सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो देखिए और क्वेश्चंस देखते हैं। ऑर्थो पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद में मेटा पोजीशन पर लगा हुआ मिथॉक्सी, पैरा पोजीशन पर है, और एक है कुछ भी नहीं लगा हुआ। एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाना, एसिडिक स्ट्रेंथ ये आपको फाइंड करनी है। ये स्ट्रक्चर्स मैंने 4 बना दिए। देखिए इन चारों स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, ये आपको डिस्कस करना है। तो आप लोगों को अलग ही नजर आ रहा होगा इस बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर ऑर्थो इफेक्ट क्रिएट करने वाला ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, विड्रॉइंग ग्रुप है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑर्थो पोजीशन पर आया, प्लेनरिटी डिस्टर्ब हुई, रेजोनेंस, इंटरनल रेजोनेंस कट हो गया, बाहर की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसलिए सबसे ज्यादा तो एसिडिक क्या हो गया, फर्स्ट। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड की हमेशा एसिडिक नेचर बढ़ जाया करती है। अब हम बात करते हैं इन तीनों में, ठीक है। तो जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो वो तो ज्यादा एसिडिक होगा, और जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। इसमें देखते हैं मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करता, सिर्फ क्या काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट, और इसकी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है, माइनस आई इफेक्ट। तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और ये पैरा पोजीशन पर इसका प्लस आर इफेक्ट है या प्लस एम इफेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि लॉन पेयर ऑक्सीजन के दे सकता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट किसका क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। ओके, और इस पर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, न तो प्लस है न माइनस है। तो आपको पता है कि रेजोनेंस और इंडक्टिव में डोमिनेट क्या करता है, रेजोनेंस इफेक्ट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि OCH3 है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर OCH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्टिव नहीं होता और इसमें कुछ नहीं है। तो अगर इन तीनों स्ट्रक्चर में देखा जाए तो कौन सा ग्रुप है, यानी कहाँ पर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जा रहा है, एक बाहर खींचने की तरफ, नीचे की तरफ अट्रैक्शन बाहर खींच रहा है माइनस आई इफेक्ट की वजह से। इसमें दे रहा है, इसमें कुछ नहीं है। तो इन तीनों में देखा जाए तो ज्यादा एसिडिक क्या हुआ, ये वाला। तो सेकंड, फिर लास्ट में क्या हुआ, फोर्थ, और ये क्या हुआ, थर्ड। इस तरह से ये एसिडिक नेचर को आप डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड। अगले क्वेश्चंस देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर देखिए। इससे आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। यहां फ्लोरो, फिर ये यहां लगा हुआ है क्लोरो, यहां लगा है ब्रोमो, और यहां लगा है आइडो।
फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर 4 है। आप सबसे पहले क्या देखते हो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपने देखा कि आपने हमें ये सीखा है कि जिस ग्रुप में नीचे की तरफ क्या लगता हो, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन को इजीली अटैक कर ले, तो उसमें क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ जाती है। इसमें कोई ऑर्थो इफेक्ट भी नहीं है, सारे एक ही लोकेशन पर सेम पैरा पोजीशन पर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो ग्रुप लगे हुए हैं। ये आपने देखते ही आपके माइंड में ऐसा आ जाता है कि यार ये तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जल्दी से इसका आई इफेक्ट क्या होगा, कंपेरेटिवली ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये अटैक कर रहा है। तो बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन अटैक कर रहा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ अटैक कर रहा है, तो सबसे अच्छा एसिडिक ही होगा। और वो बोलते हैं फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। और बहुत इजीली एग्जामिनर के साइकोलॉजिकल क्वेश्चन में फंस जाते हैं। इसमें बहुत साइकोलॉजी ट्रैप की जाती है आपकी क्वेश्चंस में, जो आपको लगता है ये सही है, एक्चुअली वो सही होता नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसको देखना है कि भाई ये इतना सिंपल क्वेश्चंस तो देख रहे हैं कि लग रहा कितना सिंपल है, क्योंकि इसलिए है नहीं। इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो फोर्थ, देन थर्ड, देन सेकंड और देन फर्स्ट, ये होता है, जस्ट उल्टा होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। नो डाउट इनमें आई इफेक्ट इसका ज्यादा है, फिर उसका कम है, कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है। अभी मैं इसको आपको समझाता हूं ऐसा क्यों हुआ है। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक बेंजीन रिंग बनाता हूं इस तरह से, ठीक है, और जब ये ग्रुप लगा होगा, ये ग्रुप लगा हुआ यहाँ से H निकालता है ये इस तरह से O- और डबल बॉन्ड O। जब ये ऑक्सीजन यहाँ से रेजोनेंस स्टार्ट करता है, H+ निकल चुका है, सब तो H+ निकाल लें, तो रेजोनेंस स्टार्ट होता है। तो एक तो एक्सटर्नल रेजोनेंस और एक क्या होता है, इंटरनल रेजोनेंस। जब इंटरनल रेजोनेंस स्टार्ट होता है तो पहले प्लस चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, देन यहाँ, फिर यहाँ पर, यानी कहाँ प्लस चार्ज घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा तो यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक ग्रुप लगा देता हूँ, यहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा तो प्लस चार्ज यहाँ आ रहा है, देन प्लस चार्ज यहाँ आएगा। तो जब प्लस चार्ज यहाँ आता है, ठीक है, इस कार्बन पर क्या चार्ज आया, प्लस चार्ज आया है। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ आपको समझ में आ जाए। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा होता क्या है। देखिए O- और ये डबल बॉन्ड O। मैं रेजोनेंस स्टार्ट करता हूँ, मान लीजिए, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है, ठीक है। तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन से लेगा, जब इस पर क्या होगा, प्लस माइनस डबल बॉन्ड, और इस पर कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज। ये कंडीशन। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये लॉन पर इस पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो मैं इस प्लस चार्ज वाली कंडीशन में बात करता हूँ। अगली कंडीशन में रेजोनेंस घूम करके प्लस यहाँ, फिर बाहर घूम जाएगा। ये रेजोनेंस तो आपको बनाना आता है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मेन इंपॉर्टेंट बात मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब यहाँ पर प्लस चार्ज आता है इस कार्बन पर, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड है, ये रेजोनेंस चल रहा है ऊपर वाला, ये ग्रुप लगा हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इस जगह की, ये प्लस चार्ज है, और यहाँ पर लगा हुआ है फ्लोरीन, यहाँ पर लगा हुआ है फ्लोरीन। तो आप देख रहे हैं कि इस प्लस चार्ज में यहाँ पर एक ऐसा, इस पर अब बात करें हाइब्रिडेशन की बात करें, तो ये कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp2, ठीक है। तो इस कार्बन पर, ये जो कार्बोकेटाइन पर एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। भाई हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, एक s और 2 p, तो क्या हो गए, हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो गए। तो इसका मतलब एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ओके। ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और आपको पता है कि फ्लोरीन के पास जो p ऑर्बिटल्स हैं वो लॉन पे रहती हैं। तो ये फ्लोरीन के जो बॉन्डिंग के बाद में जो भरे हुए p ऑर्बिटल्स हैं, ये इस तरह से, उनमें से एक p ऑर्बिटल इनके पैरेलल है, इस वैकेंट ऑर्बिटल के क्या है, पैरेलल है। तो ये क्या करेंगे, बहुत इसकी डिस्टेंस भी कम होने की वजह से, शॉर्ट लेंथ होने की वजह से
पैरेलल होने की वजह से ये भरे हुए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इफेक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे, कोलेटरल ओवरलैपिंग करेंगे और अपने इलेक्ट्रॉन को लेटरली वापस पीछे की तरफ इस वैकेंट ऑर्बिटल पर शिफ्ट कर देंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब फ्लोरीन का जो ये भरा हुआ ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 2p, और कार्बन का जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, वैकेंट 2p। ये 2p पाई बॉन्डिंग बन जाती है, जिसको हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग तो हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, लेकिन फ्लोरीन के भरे हुए p ऑर्बिटल्स और इस कार्बोकैटायन का वैकेंट 2 ऑर्बिटल्स के बीच में क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो क्या हो रहा है कि अगर यहां से इस सिग्मा बॉन्ड में इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन द्वारा अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस फ्लोरीन के 2p भरे हुए ऑर्बिटल्स और इस कार्बोकैटायन के 2p वैकेंट ऑर्बिटल्स जो प्लेनर एक ही प्लेन में कोलेटरल है, तो ये बैक बॉन्डिंग या कोलेटरल बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वापस क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो 2p इफेक्टिव ओवरलैपिंग होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। चलिए ठीक, हम बात करते हैं। तो फ्लोरीन इसका 2p ऑर्बिटल, अभी क्लोरीन में बात करते हैं, इसका कौन सा आएगा, 3p ऑर्बिटल्स। तो 3p ऑर्बिटल्स की साइज थोड़ी बढ़ गई, डिफ्यूज हो गया, तो जो ओवरलैपिंग हो रही है इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। क्योंकि पहले जो ओवरलैपिंग हो रही थी, बैक बॉन्डिंग हो रही थी, वो कौन सी ओवरलैपिंग के थ्रू हो रही थी, 2p ओवरलैपिंग के थ्रू हो रही थी। अभी क्लोरीन की साइज बड़ी हो गई, क्लोरीन का जो भरा हुआ ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 3p हो गया, क्लोरीन के लिए कौन सा हो गया, 3p। तो अभी जो ओवरलैपिंग होगी किसके बीच होगी, 2p 3p के बीच में होगी, और ये बॉन्ड लेंथ भी बढ़ चुकी है। तो ये इफेक्टिव कोलेटरल ओवरलैपिंग क्या होगी, कम हो गई। चलिए हम बात करते हैं क्लोरीन के बाद में ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन की साइज और बढ़ गई, तो ऑर्बिटल्स और डिफ्यूज हो गए, 3p की बजाय 4p आ जाएंगे, और ये लेंथ भी बढ़ चुकी है। और आयोडीन तक आते हैं तो साइज और बड़ी हो जाती है, डिफ्यूज हो जाते हैं p ऑर्बिटल्स, और ये लेंथ भी बढ़ जाती है। तो जब फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ आते हैं तो जो बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग बोल रहे हैं, फ्लोरीन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव थी 2p देन 2p 3p 2p 4p 2p 5p, और ये बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है। तो इनकी तरफ आते हैं तो बैक बॉन्डिंग कम होने की वजह से ये वापस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं कर पाते। ठीक है, सॉरी। तो ये बैक बॉन्डिंग शिफ्ट नहीं हो रही है, यहां वापस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। कौन सी फिनोमिना हो रही है, 2p बैक बॉन्डिंग। यहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट वापस कम कर रहे हैं, यहाँ और कम कर रहे हैं, यहाँ वापस और कम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो बैक बॉन्डिंग की वजह से एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लग गया। इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी कम हो गया, इसका और कम हो गया, इसका और कम हो गया। तो ओवरऑल प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटल जब देखा जाए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कहाँ से हो रहे हैं, आयोडीन से हो रहे हैं, इस ग्रुप की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इधर वापिस क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नो डाउट फ्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन p पाई बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा भी फ्लोरीन पर है। तो वापिस इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इस कार्बोकैटायन की तरफ। तो अब ये समझ में आने के बाद आप देख रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कहां से हो रहा है, इधर से, और वापिस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहां से हो रही है, इधर से हो रही है। तो और आपको पता है कि जिस इलेक्ट्रॉन को अगर खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जाएगा तो एसिडिक नेचर क्या होती है, बढ़ती है। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल यहां हो रहा है, तो इसलिए इसकी एसिडिक नेचर बढ़ गई। तो फोर्थ ग्रुप की एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, फोर्थ स्ट्रक्चर की, देन थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट। और फर्स्ट की कम होने की वजह 2p बैक बॉन्डिंग, कोलेटरल बैक बॉन्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आप इसको समझिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब इसके बाद देखिए एनिलीन NH2 यहां पर एक CH3 लगा, ऑर्थो पोजीशन पर, स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकंड, और थर्ड में मेटा पोजीशन पर है।
यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा है और फोर्थ में ये पैरा पोजीशन पर है। और आपको पूछी जा रही है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है इन चारों स्ट्रक्चर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए आपको पता है कि जो एमीन या नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, जितनी इजीली बाहर निकलेंगे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये इजीली डोनेट कर सकता है, तो इट मींस इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आपको यही फाइंड करना है कि सब पे लोन पेयर तो है, इस पर भी लोन पेयर है, इस पर भी लोन पेयर है। अब इनमें से इजीली कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो सकता है वो आपको देखना है। जो जितनी इजीली डोनेट करेगा उसकी बेसिक नेचर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। और हमने देखा +I या +R इफेक्ट जुड़ा होने पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से सब पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इस ऑर्थो इफेक्ट की बात कर देता हूँ। एनिलीन में जब एमिनो ग्रुप लगा होगा बेंजीन में, तो इस पर ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा होगा तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा। इसको हम ऑर्थो इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है कि ये इसमें एनिलीन के केस में ऐसा कुछ नहीं कि प्लेनरिटी या रेजोनेंस डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें क्या होगा कि ये इस साइड से ये एक स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा कि इधर से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आना चाहे इस लोन पे लेने के लिए तो वो ले नहीं पाएगा। तो ऑर्थो ग्रुप लगने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल इजीली यहाँ तक अप्रोच नहीं कर पाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, इसलिए उसकी बेसिक नेचर घट जाएगी। तो ये तो आसान हो गया कि बेंजोइक एसिड में तो ऑर्थो ग्रुप लगा हो तो उसकी एसिडिक नेचर बढ़ जाया करती है, और एनिलीन के केस में ऑर्थो पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ हो तो उसकी बेसिक नेचर घट जाया करती है, बशर्ते कि नाइट्रोजन पर कोई डायरेक्ट एल्काइल ग्रुप न लगा हुआ हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसकी बेसिक नेचर सबसे कम हो जाएगी। तो ये तो सबसे कम हो गई, ये लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे कम तो बेसिक स्ट्रेंथ हो गई इसकी। क्यों, ऑर्थो इफेक्ट, ये इसको बोल सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इन तीन में बात करते हैं। इधर न तो कोई इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप लगा है, न विड्रॉ करने वाला ग्रुप लगा हुआ है। इसमें यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर भी एक CH3। इस CH3 पे देखिए, इस पर एक तो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, +R की तरह बिहेव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। और दूसरा इस पर एक +I ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें देखते हैं तो ये मेटा पोजीशन पर है, तो मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं होता, सिर्फ क्या काम करता है, +I इफेक्ट काम करता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो नो डाउट इन दोनों में कुछ ना कुछ देने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, तो इनसे तो अच्छे बेसिक ये होंगे, लेकिन सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है, ये +R और +I दोनों, इसलिए जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा वो फोर्थ होगा, उसके बाद में थर्ड, और उसके बाद में ये फर्स्ट, और सबसे कम कौन सा हो गया, ये सेकंड स्ट्रक्चर। भले ही इसमें +I +R लग रहा हो, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, जिसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, तो एनिलीन के केस में ऑर्थो पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ हो तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाया करती है। तो इसमें बेसिक ऑर्डर का स्ट्रेंथ देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्ट्रक्चर 4, क्योंकि इसमें +R और +I दोनों काम कर रहे हैं। उसके बाद में स्ट्रक्चर थर्ड में क्या है, स्ट्रक्चर थर्ड में +I इफेक्ट काम कर रहा है। और स्ट्रक्चर फर्स्ट में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, स्टेरिंग भी नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है। और सेकंड में ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसकी बेसिक नेचर क्या हो गई है, सबसे कम हो गई है। तो ये आप उतारिए। अगला क्वेश्चन देखिए। नाइट्रोजन और इस पर दो लगे मिथाइल ग्रुप। उसके बाद
ये स्ट्रक्चर 2, इसके बाद ये स्ट्रक्चर है और ये डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर भी N और H, और इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। और एक ये लास्ट है इस तरह से, ये 4 स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपको बेसिक स्ट्रेंथ बताने, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ देखो, इन चारों स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो और देखने पर आपको लग गया होगा कि नाइट्रोजन पर तो लोन पेयर आपको सबको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, तो जो इजीली लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या है, बेसिक है, ठीक है। तो इनमें सबसे ज्यादा आपको लोन पेयर कौन से स्ट्रक्चर में नजर आ रहे हैं? इसमें एक लोन पेयर है, इसमें भी एक लोन पेयर है, इसमें 1 2 3 लोन पेयर है और इसमें 1 लोन पेयर है। तो नो डाउट इसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी, ज्यादा लोन पेयर है, ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर है, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर 3। ये लो, ये सबसे ज्यादा बेसिक। अब इन सब में सिंगल सिंगल लोन पेयर है। अब आपको पता है कि अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए, डोनेट करने के लिए अवेलेबल ना रहे, तो उसकी बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये लोन पेयर इस रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट है, कॉन्जुगेशन सिस्टम है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। तो ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी कैरेक्टर मेंटेन करने के लिए, एरोमेटिक नेचर को मेंटेन करने के लिए लोन पेयर में इन्वॉल्व हो चुके हैं। इट मीन्स ये जो आपको लोन पेयर दिख रहे हैं वो लोन पेयर है नहीं, एक्चुअली ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, इस रिंग में घूम रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लोन पेयर एक्चुअली वास्तव में मिलेंगे नहीं, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसलिए इसकी बेसिक नेचर सबसे कम हो गई, ठीक है। अब देखते हैं, ये 2 स्ट्रक्चर बच गई है, ठीक है। इस पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और एक -I ग्रुप लगा हुआ है, और इसमें एक ये 5 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 कार्बन की रिंग और एक नाइट्रोजन 5 मेंबर रिंग है, और इधर ये +I ग्रुप लगा हुआ है। इसमें +I, इधर से भी इसको +I ग्रुप लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, नाइट्रोजन के साथ साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे और पीछे ये एरोमेटिक नेचर भी है। तो एक तो क्या होगा कि ये इसमें +R इफेक्ट शो करने की वजह से लोन पेयर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, लोन पेयर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं जो स्टेरिक हिंडेंस क्रिएट करेंगे। तो टर्सरी एमीन या टर्सरी ग्रुप 3 ग्रुप लगते हैं, तो क्या होता है, टर्सरी एमीन में ही क्या होता है, स्टेरिक हिंडेंस की वजह से उसकी बेसिक नेचर कम हो जाती है, तो उसकी बेसिक नेचर कम हो गई। तो इसके सबसे पहला बेसिक तो ये हो गया, क्योंकि 3 लोन पेयर है। उसके बाद में ये कौन सा हुआ, 4th वाला, ये ज्यादा बेसिक हो गया। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर, इसकी कम क्यों हुई, क्योंकि लोन पेयर इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और दूसरा ये स्टेरिक हिंडेंस भी क्रिएट कर रहे हैं। तो देन क्या हो गया, फर्स्ट स्ट्रक्चर, और इसमें सबसे कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि लोन पेयर पूरा एरोमेटिक कैरेक्टर को मेंटेन रखने के लिए पूरे के पूरे क्या है, इसमें इन्वॉल्व हो रखे हैं। इसमें +I इफेक्ट तो है, इसमें +I इफेक्ट भी नहीं है, तो सबसे कम कौन सा हो गया, सेकंड। तो ये इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, सबसे ज्यादा 3rd, देन 4th, 1st एंड 2nd। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मैंने कलेक्ट किए इनको, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको हमेशा याद रखना है, देखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बेंजोइक ग्रुप, बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो पोजीशन पे 2 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं। और बेंजोइक ग्रुप ऑर्थो पे Cl, यहां पर एक NO2। देन नेक्स्ट ऑर्थो पर NO2 और पैरा पर भी NO2, और लास्ट इस तरह से बेंजोइक एसिड, यहां पर NO2 और पैरा पर भी NO2। ये 4 स्ट्रक्चर्स आपने देखे।
अब देखिए फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको ऑर्डर सेट करना है। तो इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, स्ट्रक्चर फर्स्ट में ये ऑर्थो और ये ऑर्थो, दो ऑर्थो इफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो गई, और दूसरा ये माइनस आर माइनस आई और माइनस आई और ऊपर से ऑर्थो, सारे फैक्टर एसिडिक नेचर को बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा नो डाउट एसिडिक तो फर्स्ट होगा। अब इसमें बात करते हैं ऑर्थो इफेक्ट, इसमें भी है ऑर्थो इफेक्ट, इसमें भी ऑर्थो और ऑर्थो, ठीक है। इसका माइनस आर इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, इसका भी माइनस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो फिर इन दोनों पर ऑर्थो इसमें भी है ऑर्थो इसमें भी है, माइनस आर माइनस आई सेम है। तो फिर देखते हैं Cl और NO2 में अगर हम बात करते हैं तो इसका कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आर और माइनस आई, और इसका कौन सा होता है? माइनस आर और माइनस आई, माइनस आर और माइनस आई। तो ज्यादा आपको देखा जाए तो ये ऐसा ग्रुप है, ऑर्थो इफेक्ट भी लग रहा है नजदीक, माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा, और इसका माइनस आई इफेक्ट का जो स्ट्रेंथ है पावर है NO2 का, वो आई से भी क्या ज्यादा पावरफुल है। तो ये सब देखा जाए तो ये ग्रुप ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन को इजीली विड्रॉ किया जा रहा है नीचे की तरफ। तो थर्ड नंबर पे कौन सा हुआ? सेकंड नंबर पे ये हो गया सबसे ज्यादा, फर्स्ट देन थर्ड। अब इसमें ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है इसमें भी, तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? सेकंड। और इस लास्ट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो हो रहे हैं, माइनस आर या सॉरी यहाँ पर सिर्फ माइनस आई लगेगा, इसमें माइनस आर लगेगा और माइनस आई लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से उससे ज्यादा ये एसिडिक हो गए। तो लास्ट स्ट्रक्चर बचती है ये वाले, तो इसमें एसिडिक ऑर्डर रहेगा फर्स्ट देन थर्ड सेकंड और फोर्थ, ये एसिडिक ऑर्डर का रहेगा, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस ये रहेगा। तो इसमें दोनों तरफ ऑर्थो इफेक्ट है, दोनों तरफ माइनस आर भी है माइनस आई भी है, इन दोनों में ऑर्थो इफेक्ट तो है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, लेकिन ज्यादा माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट इसका डोमिनेट करता है NO2 ग्रुप का, इसलिए उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा एसिडिक हुआ। तो फर्स्ट के बाद में थर्ड देन सेकंड और फोर्थ स्ट्रक्चर एसिडिक स्ट्रेंथ शो करती है। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ये बेंजोइक एसिड है और पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। देन यहां पर बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो पोजीशन पर 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। और ये थर्ड में यहां पर बेंजोइक एसिड है और ये पैरा पर NO2 है और मेटा पोजीशन पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। और फोर्थ स्ट्रक्चर में बेंजोइक एसिड है और पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप SO3H ग्रुप अटैच है। इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इन चारों स्ट्रक्चर में आपको गौर से देखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में और तकरीबन इसको गलत करते हैं, तो ये आप लोगों को अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले तो इधर देखिए, ये सल्फोनिक एसिड है और सल्फोनिक एसिड जितने भी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो नो डाउट ये औरों की तरफ सोचने से पहले आप सल्फोनिक एसिड ग्रुप देख लें, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह भी बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेट ग्रुप कौन सा है? सल्फोनिक एसिड ग्रुप ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, और इसका माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट देखा जाए तो इजीली H+ निकालेगा, और ये अगर उस पर माइनस आर और माइनस आई की तरह बिहेव करता है तो ये H+ निकालेगा। तो इसमें दोनों तरफ H+ आयन निकलने के चांसेस होते हैं, और सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। तो नो डाउट सबसे ज्यादा अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका माना जाएगा? जिसमें सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ तो इसका हो गया। तो चलिए उसके बाद में इन तीनों में डिसाइड करते हैं सबसे ज्यादा क्या होगा। इसमें और इसमें देखा जाए, इसमें प्लस देखने को तो ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों ऑर्थो इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑर्थो इफेक्ट। और आपको पता जब भी ऑर्थो इफेक्ट क्रिएट होता है तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर बढ़ जाती है। चलिए इसके बाद में ये ज्यादा एसिडिक हो गया।
अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं। यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा है -R और -I, इसमें NO2 ग्रुप क्या काम करता है, -R और -I का काम करता है। लेकिन मेटा पोजीशन पर दो CH3 ग्रुप लग रहे हैं और CH3 मेटा पोजीशन पर जब हैं तो सिर्फ क्या इफेक्ट शो करेंगे, +I। तो यहाँ साइड से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, नीचे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन सिर्फ विड्रॉ हो रहे हैं, वापस मिल नहीं रहे। तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, फर्स्ट, विड्रॉ हो रहे हैं। यहाँ पर लास्ट में सबसे कम एसिडिक कौन सी होगी, स्ट्रक्चर 3, क्योंकि इसमें वापस भी +I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रक्चर 4, सल्फोनिक ग्रुप की प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग एसिड से बिहेव करता है, H+ दोनों तरफ से निकल सकते हैं। ओके, देन ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सेकंड स्ट्रक्चर, और फर्स्ट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, सेकंड स्ट्रक्चर में विड्रॉ होने के साथ में मेटा पोजीशन से वापस इलेक्ट्रॉन मिल भी रहे हैं, तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा वीक एसिड हो गया। तो सबसे ज्यादा एसिडिक 4, सेकंड, 1 एंड 3, ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। तो ये क्वेश्चन आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। माइनस चार्ज है इस पर, नाइट्रोजन पर क्या चार्ज है, माइनस। स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकेंड में बेंजीन रिंग पर ये ग्रुप लगा है CO और ये नाइट्रोजन पर माइनस, और थर्ड स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग और यहां पर ये नाइट्रोजन पर माइनस और यहां पर लगा एक CO ग्रुप, और फोर्थ में यहां पर बेंजीन रिंग यहां पर लगा है नाइट्रोजन पर माइनस और ये CO ग्रुप इस तरह से, ये CO ग्रुप लगा, ये फोर्थ स्ट्रक्चर, ये थर्ड स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ आपको पूछी। अब देखिए इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा। तो यहाँ नाइट्रोजन पर माइनस है, इन सब में माइनस है, इलेक्ट्रॉन देने की नेचर है। तो यहाँ देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन को, ये CO ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इधर से भी नजदीक है, इधर से भी नजदीक है। इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी है, लेकिन इसमें और इसमें देखा जाए, इसमें नाइट्रोजन और ये CO ग्रुप इसमें भी है, लेकिन -I इफेक्ट बेंजीन रिंग का होने की वजह से, ये ज्यादा नजदीक होने की वजह से ये ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, CO ग्रुप इसमें भी है, CO ग्रुप उसमें भी है, बेंजीन रिंग इसके पास भी है और बेंजीन रिंग इसमें भी है। लेकिन यहाँ देखिए N से CO ग्रुप कितना डिस्टेंस पर है, 1 और सेकंड डिस्टेंस पर है। यहाँ पर N से सेकंड डिस्टेंस पर 1 एंड सेकंड डिस्टेंस पर, ये दोनों इफेक्ट तो इक्वल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप है। अब इधर से देखिए बेंजीन 1 एंड 2 सेकंड डिस्टेंस पर है, यहाँ बेंजीन रिंग पास वाले ही पास जस्ट नेक्स्ट ग्रुप पर CH2 ग्रुप, ये sp2 हाइब्रिड होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ वाला ग्रुप लगा हो तो बेसिक नेचर घट जाता है। तो इन दोनों में से वीक कौन सा होगा, फोर्थ, और ये ज्यादा अच्छा एसिडिक होगा। चलिए इसमें तो बहुत ही वीक होगा और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नजदीक नहीं है, तो सबसे अच्छा बेसिक तो हो गया फर्स्ट, क्योंकि बेंजीन रिंग भी दूर है और कोई CO ग्रुप भी नहीं लगा हुआ, तो सबसे अच्छा बेसिक कौन सा हो गया, फर्स्ट। और इन तीनों में कौन सा हो गया, थर्ड। और उसके बाद में इसमें नजदीक 2 CO ग्रुप है, इसमें एक ही CO ग्रुप है, एक -I है, तो हम बात करते हैं फोर्थ। और उसके बाद में क्या बचता है, सेकंड। ये इसकी बेसिक ऑर्डर रहेगा। फिर से देख लीजिए, इसमें यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CO ग्रुप नहीं है और बेंजीन रिंग भी सेकंड पोजीशन पर है, यहां से इस साइड से 1 2 थर्ड पोजीशन पर है। तो सबसे अच्छा बेसिक तो इन चारों में ये हुआ।
चलिए इन तीनों में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पास पास में लगे हुए हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको तो हम सबसे लास्ट में कर देंगे, सेकंड सबसे लास्ट में आ गया। अब इन दोनों में देखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एन के जितने नंबर पर 1 2 नंबर पर, इसमें भी एन के 1 2 नंबर पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CO ग्रुप है, दोनों में इक्वल है, तो ये ग्रुप का इफेक्ट तो खत्म हो गया, दोनों में इक्वल लग रहा है। तो अब देखते हैं इसमें बेंजीन रिंग नाइट्रोजन से ये एक कार्बन, फिर सेकंड नंबर पर बेंजीन का sp2 हाइब्रिड कार्बन आ रहा है। इसमें नाइट्रोजन के जस्ट नेक्स्ट कार्बन ही कौन सा है, बेंजीन का कार्बन है, तो इसके लॉन पेयर एक तो इस बेंजीन में जा सकते हैं, और ये -I इफेक्ट भी इसका ज्यादा है, तो इन दोनों में कंपेरेटिवली ये ज्यादा क्या होगी, बेसिक होगी। तो थर्ड स्ट्रक्चर, फिर क्या हुआ फोर्थ, और लास्ट में क्या हो गया सेकंड। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको मिला है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक बेसिक ही होगी, बेसिक देन थर्ड बेसिक, और इसके फोर्थ एंड ये बेसिक स्ट्रेंथ आपको निकालना है। तो सबसे अच्छा बेसिक कौन सा हो गया, स्ट्रक्चर फर्स्ट। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंजीन रिंग कार्बन और इस पर ये NH2 और डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन NH, स्ट्रक्चर फर्स्ट। देन बेंजीन रिंग डबल बॉन्डेड NH और NH2 और नीचे की तरफ NH2, स्ट्रक्चर सेकंड। स्ट्रक्चर थर्ड में कार्बन डबल बॉन्डेड NH और NH2, यहां पर लगा हुआ है NO2, और यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड NH NH2 और यहां पर लगा हुआ है Cl। अब देखिए जिसमें लॉन पेयर ज्यादा रिलीज होंगे, इजीली रिलीज होंगे, वो क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। तो यहां पर इसमें लॉन पेयर, इसमें लॉन पेयर है, इसमें लॉन पेयर, और यहां पर भी लॉन पेयर है, इसमें नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है, इसमें भी नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है। तो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर 2 में 3 लॉन पेयर है, तो कंपैरेटिवली इजी डोनेट करने की नेचर क्या रहेगी, इनकी रहेगी। तो स्ट्रक्चर सेकंड तो सबसे ज्यादा बेसिक होगी। बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड करनी है आपको, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो सेकंड होगी। चलिए अब हम बात करते हैं इन तीनों में, ठीक है। NO2 का जो है -R और -I, इसका -I और क्या होगा +R, लेकिन क्लोरीन का, हेलोजन का ज्यादा डोमिनेट कौन करता है, I इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है। एसीटेट का और हेलोजन का मैंने बताया था स्टार्टिंग में, रेजोनेंस इफेक्ट की बजाय इनका I इफेक्ट क्या करता है, ज्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में सिर्फ यही बेंजीन नहीं इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, यहाँ पर NO2 भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, ठीक है। तो देखा जाए तो फिर सबसे ज्यादा सेकंड, उसके बाद में क्या होता है फर्स्ट। अब इन दोनों में से देखा जाए तो इसमें क्या -I और +R, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और थोड़ा बहुत +R इफेक्ट लग रहा है, इसमें दोनों में ही माइनस लग रहा है, तो फिर ज्यादा बेसिक कौन सा हुआ, फोर्थ ग्रुप, ठीक है, और इसमें कौन सा हो गया, थर्ड। तो ये इसका बेसिक ऑर्डर का सीक्वेंस रहेगा, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन और कराता हूं आप लोगों को, उसके बाद में हम क्लास को ओवर करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, NH2 लॉन पेयर और ये पास में बेंजीन रिंग, साइक्लोहेक्सेन, सॉरी बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सेन जैसी रिंग लगी है, इधर बेंजीन रिंग और ये NH और फोर्थ स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग और यहां पर है इस बार ये
जैसे पास में था, इस बार ये यहां पर है, इस तरह से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए, आप इसमें देखिए बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। क्या बतानी है? बेसिक स्ट्रेंथ। ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर हैं, ये है और ये है। तो ये जो देख रहे हैं रिंग का मतलब है इस तरह से अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग। तो ये लोन पेयर इसमें इन्वॉल्व होंगे, ये लोन पेयर इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, माइनस आई इफेक्ट है। ये बेंजीन रिंग में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं लोन पेयर, लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। इसमें ये भी माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, और इसमें दूर है और इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा है। तो इनमें देखा जाए सबसे ज़्यादा तो बेसिक नेचर हो गया स्ट्रक्चर फोर्थ का, क्योंकि न तो लोन पेयर इस बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं और इधर से प्लस आई इफेक्ट, इधर से भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसकी होगी? फोर्थ की। अब इसमें यहाँ पर ये लोन पेयर इस रेजोनेंस में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, इस दोनों तरफ से माइनस आई इफेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है। इधर इसमें लोन पेयर ये भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे, लेकिन इधर से तो माइनस आई इफेक्ट और इधर से क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट, ये माइनस आई, इसमें दोनों तरफ से माइनस आई। तो ज़्यादा इसका आसान रहेगा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, तो इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड उससे ज़्यादा ये होगा। अब इन दोनों में देखा जाए तो फिर क्या हुआ? ये सेकंड और सबसे कम ये वाला, माइनस आई भी है और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं प्लस आर इफेक्ट की वजह से। तो ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड वन। फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड वन इसका बेसिक ऑर्डर ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आप एक और देखिए, उसके बाद में हम क्लास को ओवर करते हैं। ये जो क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ का है। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये फिनॉल है, और यहाँ पर पहला पोजीशन पर लगा है इस पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। यस, तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप स्ट्रक्चर फर्स्ट, इसमें इथाइल, इसमें आइसोप्रोपाइल देख रहे हैं आप थर्ड स्ट्रक्चर में, और इसमें क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ आपको फाइंड करनी है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि इथाइल ग्रुप पर देख रहे हैं कि प्लस आई इफेक्ट इसका बड़ा लग रहा है, तो इसको किसको क्या करते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इधर देखिए CH3 ग्रुप है, यहाँ पर 3 H होने से, इस अल्फा पोजीशन पर 3 H होने की वजह से इसका प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, 2 हैं। तो जब हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, प्लस आई इफेक्ट की बात करें, तो डोमिनेट कौन करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें अल्फा पोजीशन पर सिर्फ 2 H हैं, इसलिए इसका कंपैरेटिवली हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो गया? इसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो गया। यहाँ पर सिर्फ एक ही अल्फा पोजीशन पर एक हाइड्रोजन है, इसलिए इसका प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन कंपैरेटिवली और कम हो गया। यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, सिर्फ इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इसमें भी प्लस आई है, प्लस आई है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन देने की जो नेचर है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट में ज्यादा डोमिनेट कौन करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला लेकिन उससे थोड़ा कम, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला तो है लेकिन थोड़ा उससे कम, और ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है सिर्फ प्लस आई इफेक्ट की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें क्या है? कम। तो सबसे ज्यादा इन तीनों चारों ग्रुप में मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल और ब्यूटाइल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे ज्यादा है, तो वो कौन सा है? मिथाइल। इसलिए आपको पता है कि जो एसिडिक कब होता है, कोई भी फिनॉल वगैरह, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ खींचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पर तो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसकी बेसिक एसिडिक नेचर सबसे कम हो गई। तो सबसे अच्छा एसिडिक कौन सा हो गया? फोर्थ। तो सबसे अच्छी एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई फोर्थ की। देन थर्ड,
उसके बाद सेकंड और सबसे कम कौन सा हो गया, फर्स्ट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इन चारों फिनॉल में से ये फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये आपने जितने भी प्रॉब्लम्स देखी हैं बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपने सारी ये प्रॉब्लम्स सीख ली हैं तो मेरा मानना है कि आपके 1 या 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली करेक्ट होंगे किसी भी कंपटीशन में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, जेईई मेंस और नेट में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इनके बिहाफ पर आप ये जितने भी मैंने प्रैक्टिस करवाई है उनको आपको अच्छे से देखना है, समझना है, और डेफिनेटली आपको 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलेगा। थैंक यू।